बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के विवादित बोल पर लगातार सियासत जारी है। एक तरफ वो कानून के शिकंजे में हैं, कानून के घेरे में हैं और कानून अपना काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और सियासत जो है वो उबाल पर है। हमारे साथ इस वक्त एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर, वक्त देने के लिए आपका और शुक्रिया। लेकिन मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो स्ट्रेट एंड सिंपल है। सवाल यही है कि टी राजा सिंह के स्टेटमेंट पर, विवादित बोल पर एआईएम का स्टैंड क्या है? मैडम, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप एक बार सुन लीजिए और आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कितना गंदगी, कितनी बकवास और एक डेलिबरेट अटेम्प्ट किया गया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के बारे में अनाप शनाप बकने के लिए, और मैं नुपुर शर्मा के वक्त भी आपसे कहा था कि ये भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है, मगर भाजपा जो देश की बदनामगी हुई थी नुपुर शर्मा के अनाप शनाप बकने के बाद, उससे सबक हासिल नहीं करना चाह रही है, बल्कि उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि मुसलमानों से नफरत करो और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके स्पोक्सपर्सन हो या उनके विधायक हो, वो अनाप शनाप और गंदगी बकते जाएं। मैं इसका कंडेम करता हूं, और जो तेलंगाना की सरकार ने जो फैसला लिया है उनको अरेस्ट करने का, वो एक सही फैसला है और हम चाहते हैं कि उस केस को लीगली टाइट तरीके से बनाया जाए, बल्कि उनके विधायक का एफएसएल टीम के जरिए एक वॉइस सैंपल भी लिया जाए ताकि वो केस में मजबूती से चल सके। तो आप कानूनी तौर पर जो आपकी मांगे हैं वो रख रहे हैं यहाँ पर, और ये इस पर किसी को किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए, शक शुबे की तो गुंजाइश ही नहीं है कि मोहम्मद साहब की गुस्ताखी में की गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और सिर्फ मोहम्मद साहब ने किसी भी धर्म की शान में किसी तरह की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रिएक्शंस आए टी राजा सिंह के विवादित बोल पर, बहुत ही भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया, कानून को हाथ में लेने का इस्तेमाल किया गया। मुझे पूरा यकीन है आपने कांग्रेस नेता द्वारा क्या कहा गया, किस तरह से एक उकसावे वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? अब आप देखिए मैडम कि कांग्रेस का मैं स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, आप किसी कांग्रेस के आदमी को बुला लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हमको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी राइट है, मगर संविधान के और कानून के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट होना चाहिए, किसी को भी इजाज़त नहीं है। और अगर कोई इस तरह के अनाप शनाप बकता है तो मैं उसका कंडेम करता हूं। आप उकसावे की भाषा को भी कंडेम कर रहे हैं, आप जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उसे भी कंडेम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है, अहम सवाल ये हो जाता है कि ये भड़काने की कोशिश, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश या साजिश, मुझे कहना चाहिए, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि तेलंगाना में बीजेपी जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रही थी, वो कामयाबी उनको नहीं मिल रही है। तेलंगाना में और हैदराबाद में ख़ास करके, मैडम आप कभी हैदराबाद आएंगे तो आप मेरे मेहमान रहेंगे, मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि चाहे गूगल हो, अमेज़ॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो विदेशों में कहीं नहीं खोल रहे, हैदराबाद में खोल रहे हैं। एक हैदराबाद में फार्मा का कैपिटल बन चुका है। हैदराबाद एक पीसफुल शहर है 8 साल से। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यहाँ पर पावर का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई आप लड़िए ना, मगर आप अपनी सियासी लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने विधायक को क्यों इजाज़त देते हैं कि इस तरह का अनाप शनाप बके? क्यों कर रहे हैं भाई? आप केसीआर के खिलाफ हैं, बिल्कुल लड़िए, आपको लड़ने का पूरा इख्तियार है। आपका लीडर यात्रा निकाल रहा है, बराबर यात्रा निकालिए, मगर यात्रा निकाल के आप अनाप शनाप बक रहे हैं, गंदगी बक रहे हैं, क्यों? देखिए, एक बार अगर किसी जगह का अमन बिगड़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कल 12:30 बजे सुबह से सुबह 6:30 बजे तक हम तमाम लोग परेशान थे। आप देखिए, जब इस तरह का माहौल पैदा होता है तो इसमें रेडिकल एलिमेंट्स, इसमें ऐसे लोग घुस जाते हैं जो शहर के अमन के दुश्मन हैं, लोग जज्बाती हो जाते हैं।
कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमको। कोई हमारा पार्टी का मेंबर हो, ये शहर के जितने जिम्मेदार लोग थे वो परेशान थे, तकलीफ में थे, रो रहे थे कि भाई इसने ऐसा क्यों कहा। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ सर, और मुझे पूरा यकीन है इस देश में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस चिंता को समझ सकते हैं, जो अमन और शांति पसंद हैं। लेकिन टी राजा सिंह ये कह रहे हैं कि उनका, एक तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मोहम्मद साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि वो प्रतिक्रिया है, उनका जो स्टेटमेंट है वो रिएक्शन है, वो मुनव्वर फारूकी के शो के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो आवाजें क्यों नहीं उठती। उनका गुस्सा इस बात के खिलाफ है। देखिए मैडम, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि बकवास और गंदगी का जवाब बकवास से नहीं हो सकता है, गंदगी से नहीं दे सकते। अगर कीचड़ पर या गंदगी पर पत्थर मारेंगे तो सब पे गंदगी उछलेगी ना। अगर आपको लगता था कि एक कॉमेडियन ने अनाप शनाप बका तो आप कानून के दरवाजे पर जाइए, आप कंप्लेन दीजिए, इस्तेमाल करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हमने कंप्लेन दी और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। मगर अगर एक कॉमेडियन कहता है तो आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकेंगे, गंदगी बकेंगे। आप क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं भारत के मुसलमानों को? इस तरह की, इससे साफ जाहिर हुआ था कि आप कॉमेडियन को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत की सोशल फैब्रिक को, तेलंगाना हैदराबाद के अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। आप सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं, आप अमन चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है कि जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की टेंशन्स, जिस तरह का डिवाइड क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक बड़ी चिंता ये है सर, तन से जुदा को लेकर लगातार बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हमने बीते महीनों में देखे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, और हमारी और आपके बीच इसे लेकर काफ़ी बातचीत हुई है। अब क्या हम ये कहें जो डर, जो एक तरह की आशंका थी वो वापस आती दिखाई दे रही है? और क्या आपको डर नहीं है, क्या आपको आशंका नहीं है कि जो रैडिकल एलिमेंट्स हैं वो मौजूदा हालात को सबूताज कर सकते हैं? आज अखबारात में हमने पढ़ा कि रशिया में एक सुसाइड बॉम्बर भारत को आने वाला था, रशिया से। और उसमें हैरत अंगेज बात यह है कि जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए थे उस वक्त उनको बता दिया गया, खैर वो कल वो बात सामने आई। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना आपसे, क्या चाहती है भाजपा? आप कट्टरवाद को ना सिर्फ ऑफिशियली अपनी पार्टी से प्रमोट कर रहे हैं बल्कि सबको रेडिकलाइज करना चाह रहे हैं। आप क्यों करना चाह रहे हैं आप ये? अरे भाई, सियासी लड़ाई लड़िए ना। आप चंद्रशेखर राव से आप लड़ नहीं सक रहे तो आप अपने विधायक को बोल दिए कि इस तरह का नाम शनाब बको। आप हैदराबाद के, तेलंगाना के अमन को क्यों खराब करना चाहते हैं? पॉलिटिकल लड़िए, आपको पूरी इजाजत है। मगर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? भाजपा क्या मैसेज दे रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में? आखिर इतनी नफरत क्यों है भाजपा को मुसलमानों से? आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है ना असदुद्दीन ओवैसी जी। देखिए, एक राजस्थान के भाजपा के एमएलए ने कहा कि हमने इन मुकामात पर लोगों को, मुसलमानों को, उनका कत्ल कर दिया गाय के नाम पर। हम देखा कि रशिया ने एक बताया कि कोई सुसाइड बॉम्बर आने वाला था। अभी हम मैसूर से एक आपकी के मीडिया के दोस्त ने बताया कि किसी ने कहा कि अगर किसी की फोटो, सावरकर की फोटो को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ काट देंगे। तो ये तमाम जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका सबका कंडेम करता हूं। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये देश चलेगा और चलता आया है तो संविधान से चलेगा, और अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो उसको डेमोक्रेसी में, कानून में कोई भरोसा नहीं है, और मैं और मेरी पार्टी उसका कंडेम करती है। और असदुद्दीन ओवैसी, अगर आप ये बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, एक बड़ा मैसेज जाता है, और उम्मीद है जो आपके समर्थक हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो भी इस मैसेज को सीरियसली लेंगे। लेकिन जो इस वक्त जिस तरह के माहौल हैं वो जाहिर तौर पर टेंशन बढ़ाने वाले हैं, और सभी को यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में कानून व्यवस्था है इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ इस संवाद के लिए, इस बातचीत के लिए। यहाँ
ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।